गया जिले के गुरवा विधानसभा क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस समर्थित आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में सैयद इमरान नबी भी चुनावी मैदान में उतरकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सैयद इमरान गुरवा विधानसभा क्षेत्र के गांव में अपने समर्थकों के साथ अपने पक्ष में वोट देने का अपील लोगों से कर रही हैं। सैयद इमरान नबी भी क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कर विकास के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इस संबंध में सैयद इमरान नबी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था उस तरह का विकास नहीं हुआ है। हम चुनावी मैदान में उतरे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब एवं चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की गठबंधन बिहार में तीसरा फ्रंट के रूप में है, जिसमें हम उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के मुसलमान भाइयों के साथ साथ अन्य सभी समुदाय के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। गुरवा की जनता विकास से वंचित है, इस बार बदलाव की मूड में है। गया से विप्लव कुमार की रिपोर्ट। थर्ड फ्रंट जो तैयार किया गया है बिहार के अंदर में, ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आज़ाद जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो पार्टी है थर्ड फ्रंट, जो पूरे बिहार में इस बार एक नया विकल्प और एक नया दिशा और दशा देने का काम करेगी। पूरे बिहार में इस बार दलित, अति पिछड़ा, गरीब, गुरबा, मुसलमान, अल्पसंख्यक तमाम लोगों के लिए एक नया विकल्प मिला है और इस बार इन तमाम लोग अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। पूरे बिहार के अंदर में बिना थर्ड फ्रंट के इस बार सरकार बनने नहीं जा रही है। पूरे बिहार में थर्ड फ्रंट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। इस 2025 के चुनाव को देखते हुए हम तमाम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग करने का काम कर रहे हैं और इस बार पूरी जनता, गुरवा की जनता इस बार बदलाव चाहती है। जिस तरह से भ्रष्टाचार, जिस तरह से वर्तमान विधायक ने अल्पसंख्यक, शोषित, दलित, अति पिछड़ा को ठगने का काम किया है, जिस तरह से बांटने का काम किया है, इस बार गुरवा विधानसभा की जनता उसको मुंहतोड़ जवाब देगी और असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो जोड़ी है वो बेमिसाल जोड़ी है। इस बार ये बिहार में एक नया विकल्प और एक नया दिशा देने का काम करेगा। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जो बैरिस्टर जिनको माना जाता है, जो हिंदुस्तान की एक बड़ी शख्सियत है, जिस तरह से उन्होंने आतंकवादी बोलने का काम किया है, ये बिल्कुल बहुत बेशर्म वाली बात है और उनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। अगर कोई मुसलमान नेता अपनी क़यादत को मजबूत करना चाहता है तो राजद और राजद परिवार को पता नहीं उनके दिल में और मन में क्या संकट पैदा हो जाती है, जो मुसलमानों को उसकी क़यादत मजबूत करना नहीं देना चाहते हैं। इस बार अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, महादलित समाज, अति पिछड़ा इस बार एकजुटता के साथ में गुरवा विधानसभा में एक नया विकास और एक नया विकल्प खोज लाया है और इस बार गुरवा विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी अपनी और गठबंधन के साथ में MIM पार्टी को पुरजोर जिता कर इस बार गुरवा की जनता सदन भेजने का काम करेगी। हम तमाम लोग एकजुटता होकर इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथ को मजबूत करेंगे और इन तमाम जो सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने वाले लोग, जो सिर्फ अपने पार्टी को सिर्फ और सिर्फ अपने जाति स्वजातियों को सिर्फ और देने का वोट देने का काम करते हैं, टिकट देने का काम करते हैं, वैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। क्योंकि इस बार मुसलमान पूरी तरह से जाग चुका है, इस बार दलित पूरी तरह से जाग चुका है, महादलित जाग चुका है, अति पिछड़ा जाग चुका है। इसलिए इस बार एक नया विकल्प, एक नया दिशा देने का काम करेगा, एक नया तस्वीर और तकवीर बनाने का काम करेगा। इस बार गुरवा विधानसभा की जनता को एक नया विकास चाहिए, एक नया चेहरा चाहिए, जो असदुद्दीन